हेलो डियर। अब एक और एप्लीकेशन देखते हैं एमकेएस लॉ की, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स का सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड और इनफाइनाइट शीट। देखो मैग्नेटिक सोलेनोइड क्या होता है पहले वो देख लो। जैसे कि मान लो एक प्लास्टिक का पाइप है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। एक प्लास्टिक के पाइप पर एक वायर को लपेट दो। ये प्लास्टिक का पाइप है, लेंथ जो है वो रेडियस का कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। अब इस पे एक वायर लेते हैं तो ऐसे वायर को इस तरह से ऐसे ऐसे पूरा इस पे लपेट दिया, स्प्रिंग लाइक। तो जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको बाहर निकाल लिया। नॉर्मल लाइफ में इसको कॉइल बोलते हैं। कॉइल वर्ड तुमने कई बार सुना होगा। कॉइल और ये जो इसको बोलते हैं सोलेनोइड। अब इसके अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके दो तरीके, एक तो हम जैसे हमने पढ़ा था कि एक सर्कुलर वायर है, उसके अंदर करंट है, ऑफ कोर्स उसमें करंट भी होगा। तो करंट में मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सेस पर था। ऐसे बहुत सारी ये सर्कुलर कॉइल्स हो गई। सर्कुलर, ये सर्कल होगा सर्कुलर कॉइल। तो अब इन सबको मिला के हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा। तो उसका एक तरीका जो हम एम्पियर्स लॉ से निकालते हैं वो करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि सपोज करो कि इस कॉइल को हम एक ऐसा प्लेन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे ऐसे ब्लेड से या किसी प्लेन से यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे काट देते हैं, यूं ऐसा बिल्कुल आधा ऐसे कॉइल आधा काट देते। आधा काट देंगे तो उसमें जो हमें सामने से दिखेगा वो कॉइल का ऐसा सेक्शन दिखेगा। सपोज करो करंट ऐसे यहाँ से ऊपर आ रहा था, न्यू कॉइल आ रही है, अंदर ऐसे जा रहा, फिर ऊपर से ऐसे, फिर अंदर से ऐसे, फिर ऊपर से मतलब ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम इसको शो करते हैं। अब इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ इज फार ग्रेटर देन रेडियस आर। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये कॉइल बहुत पास पास रखे हैं, तुम्हें याद होगा जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कॉइल से निकालते हैं, एक सिंगल कॉइल से, तो सेंटर पे तो एक्सिस पे तो सीधा जाता है। बाकी पॉइंट्स पर इस तरह से, इस तरह से ऐसे लाइन प्रपोज निकलती है। यहाँ सेंटर पे होते हैं, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। और इनमें एक बात ये भी थी कि अगर कॉइल तुम सामने से देख लो ऐसे, तो दिस बिहेव्स लाइक साउथफुल अगर क्लॉकवाइज है तो। फिर अगर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो तो दिस इज लाइक नॉर्थ पोल। एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइन सपोज यहाँ से घूम के वापस यहाँ पर आ जाएगी, ये ऐसे घूम के ऐसे। मतलब सेंट्रल पे तो ऑलमोस्ट स्टेट होंगी, बाकी कर हो जाएंगे। अब ये कॉइल अगर पास पास रखी है तो उस सिचुएशन में जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो हम अज्यूम कर सकते हैं जैसे कॉइल अब इस तरह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाए। अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन बी अज्यूम्ड यूनिफॉर्म, ऐसा।
ये सभी कॉइल्स, मैंने कहा रेडियस बहुत छोटा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हम मान सकते। अब ऐसे में हमको एम्पियर्स लॉ लगाना है, तो जो एम्पिरियन पाथ है वो सेलेक्ट करना, वो वाइज बात होती है। वो कैसे सेलेक्ट करेंगे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक इस तरह से एक पाथ अज्यूम, ये है पी क्यू आर एस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर जो भी होगा यहाँ से, जैसे ये कॉइल इसके पास है दूसरी, तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगी, ये बाहर वाले फील्ड को कैंसिल कर देंगे, तो बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वो सिर्फ अंदर होगा। और पी से क्यू और क्यू से भी वो जो डिस्टेंस जो अंदर है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड होगा और बाहर नहीं होगा। तो अब हम बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, ये कहा। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पर अगर इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, इसकी लेंथ एल है, तो एक स्मॉल एन आएगा जिसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ मान लो, मैंने मान ली ये टोटल लेंथ कैपिटल एल लिख लेता हूँ, टोटल लेंथ कैपिटल एल लिख लेते हैं। ये जो पाथ है इसकी लेंथ स्मॉल एल है। अब ऐसे में मुझे पी क्यू आर एस मतलब बी डॉट डी एल जो चलेगा, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, पी डॉट डी एल, दिस इज पी क्यू आर एस, ये क्लोज। इसको पहले सिंपली सॉल्व करते हैं, इसके एल एच एस को करते हैं। तो पी क्यू आर एस में क्या करते हैं, बी डॉट डी एल पी से क्यू, फिर बी डॉट डी एल क्यू से आर, फिर बी डॉट डी एल आर से एस, और फिर बी डॉट डी एल एस से पी। ये पूरा हो गया। एल एस एस को पकड़ते हैं पहले। अब देखो अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया बी, तो पी से क्यू तक जब हम चलेंगे, पी से क्यू चलेंगे डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल 0 है, बी डी एल कॉस 0 प्लस, अब क्यू से आर में देखो, क्यू से आर का जो पाथ है वो ऐसे है और बी ऐसे है, एंगल 90 हो गया, कॉस 90 0। बाहर आर से एस में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो वो भी 0, और फिर एस से आर में वही एंगल 90 डिग्री है, तो ओनली 0। ओवरऑल ये बन जाएगा डीएल कंडक्शन सिंपल एल, तो ये बना बी और एल बस, एल एच एस। अब जरा आर एच एस पे आ जाओ। आर एच एस है म्यू नॉट समेशन आई। सपोज करो एक वायर के अंदर करंट आई है, तो इस सेक्शन में जितने सर्कल है उन सब में आई आई करंट होगा। अब वो सर्कल कितने हैं देखो, हमने अभी निकाला नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो था एन। सपोज करो कि ये 4 है, मतलब एक यूनिट लेंथ मान लो 1 सेंटीमीटर मान लो, उसमें 4 टर्न्स, एक के पर एक भी होते हैं, इंसुलेटेड वायर होते हैं। तो ऐसे 10 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 10 × 4 40 मतलब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं अंदर, तो मुझे एन इंटू एल करना पड़ेगा। अब अगर एक के अंदर करंट आई है तो टोटल करंट हो गया एन एल आई, ये मेरा समेशन आई हो गया। अब जरा फॉर्मूले पर वापस आते हैं, लेफ्ट एल एच एस तो बी एल हो गया, आर एच एस म्यू नॉट समेशन आई बी एल
म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल, और बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, इसको सोलेनोइड बोलते हैं। गॉट इट। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। टोराइड इसको साथ ही, और ये दूसरा क्वेश्चन को साथ में समझा दूंगा स्टेट शीट का। फाइनाइट वायर की डेरिवेशन, नीट जे नीट में तो हम करवाते नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई। एक बार क्लास में, बेटर क्लास में मैं इसको रिवाइज कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी वो चीजें जो हमें यहाँ पे आराम से समझ में आ सकती है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 एग्जांपल, a long solenoid has 200 turns per centimeter and carries a wire of 2.5 ampere. The magnetic field at the center. अब 2.5 200 turns per centimeter, तो पहले तो उसको एम के उसमें कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही है, फॉर्मूला तो मतलब म्यू नॉट एन आई, जो हमारा एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो एन है हमारा 200 टर्न्स पर यूनिट सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर हो जाएगा 220,000 टर्न्स, नीचे 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो एन की वैल्यू एम के उसमें हो गई 20,000 टर्न्स पर मीटर। करंट था 2.5 एम्पियर। तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 20 के बाद 3 जीरो इंटू 2.5 इंटू 4 10 पाई इंटू 10⁻20,000 इंटू 10⁻�7। ये हो गया 2 पाई इंटू 10⁻, ये कितनी 4 जीरो, ये 5, 10⁻⁻2। इसको देखते हैं किस फॉर्म में लिखा आंसर। 2 पाई इंटू 10⁻⁻2, 2 पाई - 6.28 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी की यूनिट मैंने पहले बताई थी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। 23 सिमिलर सॉल्यूशन, 24 पर आते हैं। Two long solids having length L and 12 number of loops N and 4N. Both have the same current, then the ratio of magnetic field। एक की लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, दूसरे की 12 है लेंथ, सॉरी लेंथ 12 है, नंबर ऑफ टर्न्स 4N है। तो फर्क सिर्फ स्मॉल n का हुआ। तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, रेशियो। इन दोनों के केस में जो B1 है वो μ1 n1 I, और B2 है μ2 n2 I। करंट सेम है, तो B1/B2 का जो रेशियो है वो सीधा सीधा सर n1/n2 है। n1 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पहले केस में नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेंथ l है। दूसरे के केस में नंबर ऑफ टर्न्स 4n है और लेंथ 2l है। तो 2n/l। डेफिनेट सी बात है कि n2 n1 से डबल है, तो ये 1/2 आ गया। तो B1/B2 कितना हो गया, 1/2। ये 1/2। ठीक है, चलो क्लोराइड का क्वेश्चन है, हम क्लोराइड बताए थे। क्लोराइड का सोलोराइड का ही पार्ट है, उसमें कैसे करते हैं।
सोलेनोइड एक टॉरॉइड एक्चुअली इंटेलिजेंट डिवाइस है कि अगर हमारे पास मान लो जो सोलेनोइड है उसकी लेंथ बहुत बड़ी नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको एक सर्कुलर पाइप पे लपेट देते हैं। अब देखते चलना फॉर्मूला सेम आएगा। इस पाइप पर अगर हमने लपेट दिया इसको, इसकी टोटल टर्न्स मान लो एन, टोटल है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, रेडियस आर है, तो इसकी पूरी जो लेंथ हो जाएगी इस पूरे पेरीफेरी की, ऑब्वियसली 2 पाई आर होगी। ऐसी सिचुएशन में जो एन आएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n/2 पाई आर है। अब इसकी केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर होगा, इधर नहीं होगा, बाहर नहीं होगा, सिर्फ ये इस सेक्शन में, हॉलो सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, जैसे कॉइल के अंदर हमने लिया था, अंदर ही फील्ड होगा। अब यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा, B.dl और टोटल करंट म्यू 0, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, लेंथ कितनी 2 पाई आर इंटू करंट एक से जाने वाला करंट I है, तो टोटल करंट कितना हो गया। हालांकि कैपिटल N इंटू आई भी लिख सकते थे, वैसा लिख लेते हैं। ऐसे समझ लो कि B.dl, B.dl जो है वो है म्यू 0, एक करंट I N से N, म्यू 0 NI। अब B.dl करोगे तो B 2 पाई आर हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू 0 I N। अब यहाँ चलते हैं, B इक्वल्स टू म्यू 0 I N अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ देख रहे हो कि N/2 पाई आर जो बनेगा स्मॉल n होगा, तो B इज इक्वल टू म्यू 0 NI, ये फॉर्मूला सेम ही है इसके अंदर भी, इसको टॉरॉइड बोल देते हैं। ये द एवरेज रेडियस ऑफ टॉरॉइड। अब एवरेज क्यों बोलते हैं, देखो इसकी आउटर और इनर रेडियस डिफरेंट हो सकती है, हम इसकी मिड की एवरेज लेते हैं, इसको एवरेज रेडियस। The average radius of a toroid made on a ring of a non-magnetic material, हाँ ये भी ध्यान रहे कि हमने प्लास्टिक बोला, मैंने मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए और कंडक्टिंग में ना, 0.1 मीटर रेडियस, टर्न्स टोटल दे रखे हैं 500 टर्न्स। इफ इट कैरीज 0.5 एम्पियर करंट देन द मैग्नेटिक फील्ड। अब टोटल टर्न्स दे रखे हैं 500 और रेडियस हमें दे रखी है, तो एन निकालना है, कैपिटल N/2 पाई आर, एन हो गया 500 और रेडियस ये रही म्यू 0 NI, म्यू 0 4 पाई 10⁻⁷ और ये हो गया 500 अपॉन 2 पाई आर इंटू करंट 0.5, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा, इसकी बात करता हूँ मैं, फाइनाइट अगर है तो फाइनाइट के केस में मैंने कहा जैसा फॉर्मूला है, अगर तो हमारे पास ऐसी सोलेनोइड है सपोज जिसकी लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू म्यू 0 NI हर पॉइंट पर नहीं आएगी, वो डिफरेंट आएगी। इस पॉइंट पी पर नीट के लिए सीधा फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं करना, इवन जेई वाले भी फॉर्मूला याद रखे तो उससे काम चल जाएगा। डेरिवेशन बहुत रेयर केस में, हम लोग बहुत रेयर केस में यूज करें। ये पॉइंट पी पर डेरिवेशन ऑफकोर्स मैं क्लास में समझाऊंगा, लेकिन अभी की जरूरत नहीं है। पी पॉइंट पर ये दोनों एजेस मिला दी, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, तो फॉर्मूला बना म्यू 0/4 पाई 2 पाई NI, एन वही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि अगर मान लो ये अल्फा ये इनफाइनाइट हो जाए तो एंगल बढ़ जाएगा, अल्फा और बीटा दोनों ऐसे एक्सटेंड होकर के पाई/2 हो जाएगा 90 डिग्री। अल्फा प्लस अल्फा बीटा पाई/2, साइन पाई/2 1 + 1 2 हो गया, 2 और 2 ये 4 पाई हो गया, 4 पाई से नीचे 4 पाई कैंसिल, क्या बन गया भाई म्यू 0 NI। अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि अगर हम किसी एक कोने पे चले जाएंगे वहां पे, तो इधर आ गए मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एंगल बीटा तो 0 हो जाएगा और अल्फा पाई/2 हो जाएगा।
एक तरफ से अगर इन्फानेट हो जाए, एक तरफ से यहाँ से एंड पे करना। तो अल्फा पाई बाय टू साइन पाई बाय टू 1 प्लस साइन 0 0, तो ये जगह 2 पाई Ni/4 पाई, तो सिचुएशन में हो जाएगा हाफ ऑफ म्यू एंड आई, राइट। अब क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। इसमें एंगल देगा 30 60, तो वो हमें ये वाला एंगल लेना है अंदर से। ये 30 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। फॉर्मूला सीधा सा वही, म्यू 0/4 पाई 2 पाई Ni साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फा साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2। तो आई होप आंसर ये होना चाहिए सी। Ni/√3 प्लस 1/2। म्यू 0/4 पाई 2 एंड, हाँ ठीक है, ये अपॉन 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 इधर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर, म्यू 0 Ni/4 2 पाई Ni, हाँ 1/2। देखते हैं यहाँ से, साइन 60 √3/2 1/2, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 1/4। गॉट इट। अब ये क्वेश्चन है इस तरह, रेडियस इनर आर, आउटर रेडियस 2r, तो हमें 3r/2 का निकालना। फॉर्मूला वही है, सीधा सीधा सा, म्यू 0 I/2 पाई r। मैंने यहाँ पे x लिया था, 2 पाई x x² - a² अपॉन b²-a²। अब x या r की वैल्यू 3r/2 रखनी है, दैट्स इट, बस बाकी कैलकुलेशन है। तो ऐसे सिंपल सी प्रॉब्लम्स होती है एमपीएस लॉ पे, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है।